Hello everyone, I am RKM sir, an English teacher and motivational speaker. Today I am going to tell you some words related जैसे अगर मैं कहूँ कि समय समाप्त हो गया है या समय समाप्त हो चुकी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मीटिंग खत्म हो गई है या मीटिंग समाप्त हो गई है, what will be English of it? Like these sentences today all of you will translate into English according to me. Whatever I am translate this time, in the same way you can also translate a lot of sentences. So now let's start. कि अब देखें यहाँ पर इज ओवर समाप्त हो चुकी है, खत्म हो गई है। कोई चीज है वो समाप्त हो चुकी है या खत्म हो गई है, इज ओवर। इज ओवर कहते हैं ना बच्चों, समय समाप्त हो गया है, अपनी कॉपी जमा कर दो। तो समय समाप्त हो गया है, समय खत्म हो गई है, तो टाइम इज ओवर। अब यहाँ पर अगर देखें क्या होगा, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है या समाप्त हो चुकी है, खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है, एक ही चीज है। तो समय समाप्त हो गया है, क्या हो जाएगा? समय, टाइम इज ओवर। इज ओवर समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुकी है। समय समाप्त हो गई है, समय समाप्त हो चुकी है, समय खत्म हो गया है। तो सबका एक ही सेंटेंस होगा, दैट सेंटेंस इज टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया है, समय खत्म हो गया है। अब जैसे देखें, जैसे कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर कार्यक्रम चल रहा है और वो कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे कि कार्यक्रम खत्म हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया? तो अब यहां पर देखिए, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, तो द प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, इज ओवर। ये आप लोग बिना ग्रामर, विदाउट ग्रामर, ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग दिस टाइम। आई एम नॉट टीचिंग टू ऑल ऑफ यू रिलेटेड ग्रामर। आउट ऑफ ग्रामर, किसी बच्चे ने कहा था बिना ग्रामर के क्या हम अंग्रेजी बोल सकते हैं? मैंने कहा 100% विदाउट ग्रामर यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। 100% बोल सकते हैं। ग्रामर का जरा सा भी नामो निशान मत रखिए, लेकिन बोलने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि ग्रामर से रिलेटेड बोलेंगे। ग्रामर से रिलेटेड बोलने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तब जाकर जो है लोग ग्रामर से रिलेटेड बोलते हैं। और आपको ग्रामर से रिलेटेड नहीं बोलना है तो विदाउट ग्रामर का आप बोलिए। उसमें सिर्फ ध्यान रखिए कि ये प्रेजेंट से बात हो रहा है, पास्ट या फ्यूचर से थोड़ा बहुत यूज हेल्पिंग वर्ब का कर दीजिए, बाकी वैसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा बाजार जा रहा है तो बोल सकता है, ये जरूरी नहीं उसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा का है गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रहे हो? गोइंग टू मार्केट। अब न तो आई एम लगा न तो एम लगा, बिना इसके भी। देखिए, अगर हम बोलें कि स्पोकन इंग्लिश किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश? इन माई ओपिनियन, what I say you understand and what you say I understand, this is definition of spoken English। जो मैं कहूँ वो आप समझ जाएं और जो आप कहें वो मैं समझ जाऊं, यही है डिफिनेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश का। ये है कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम समझ गए, हम जो कहना चाहते हैं आप समझ जाएं, यही हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अब कैसे समझाना है, कैसे कहना है, धीरे धीरे बोलते रहें, सब क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, द प्रोग्राम इज ओवर। अब देखिए, कोई भी चीज समाप्त हो गया है। जैसे आप कोई धारावाहिक देख रहे हैं टेलीविजन में, जो कि धारावाहिक बहुत फेमस बहुत अच्छे धारावाहिक भी आते हैं, तो कभी कभी वो समाप्त हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं खत्म हो गया है, धारावाहिक खत्म हो गया है। तो धारावाहिक समाप्त हो चुकी है या धारावाहिक खत्म हो गई है? देखिए, धारावाहिक समाप्त हो चुकी है। तो द सीरियल इज ओवर। धारावाहिक समाप्त हो चुकी है, द सीरियल इज
ओवर, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हम भोजन का समय, कुछ लोग अगर भोजन तैयार है, बहुत से लोग भोजन कर चुके हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं, भोजन करने का जब नंबर आया बाद में पता चला किचन में से आवाज आई कि भोजन समाप्त हो चुका है, भोजन का समय समाप्त हो गया है, भोजन समाप्त हो गया है। तो वहां पर क्या करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, या भोजन का समय कर दीजिए समाप्त हो गया, भोजन समाप्त हो चुका है, भोजन समाप्त हो चुका है। क्या हो जाएगा, द फूड इज ओवर, या भोजन का समय समाप्त हो चुका है, फूड टाइम, या द फूड टाइम इज ओवर, भोजन का समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स और लिखे गए हैं, तो आप लोग इन वर्ड्स का यूज करके ढेर सारा सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस बनाने के बाद बोलने का प्रयास करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलने का अभ्यास करें, ताकि सब कुछ आपके टंग पर हो जाए और आप एनीवेयर, कहीं भी, एनी टाइम, किसी भी समय, इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के सामने अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल सकें, चाहे जैसे यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, चाहे जैसे यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ओपन योर माउथ एंड स्पीक इंग्लिश, मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो। जब तक मुंह नहीं खोलोगे बोलने के लिए, तब तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ओपन योर माउथ एंड स्पीक इंग्लिश। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।